हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। रिसेंटली अभी मेरी एक क्लाइंट के साथ बात हुई थी जिन्होंने गैजेट के माध्यम से अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लिया था। जब आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लिया तो आधार कार्ड में तो अपडेट हो गया, पैन कार्ड में भी हो गया, लेकिन जो उनकी मार्कशीट थी 10th वाली उसमें अपडेट नहीं हुआ। और उन्होंने स्टेट का कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना था, राजस्थान स्टेट का एग्ज़ाम था वो कोई, एंड टीचर रिलेटेड समथिंग। बट अब उस रिक्वायरमेंट क्या थी उस जॉब को फिल करने की कि आधार कार्ड में जो नाम है और जो नाम मार्कशीट में वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी जाके वो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो रहा था। तो अब क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड में तो नाम चेंज करवा लिया, मार्कशीट में नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर सीबीएसई है तो वो मतलब कर भी देता है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है थोड़ा सा इशू करती है या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेते हैं, या फिर कई बार तो ये भी बोलते हैं कि आप हमें कोर्ट से ऑर्डर ला करके दो। अब इस केस में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि अगर कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो साथ में मार्कशीट में भी नाम अपडेट करवा ले। अदरवाइज मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपीएससी वगैरह, या और भी जो अच्छे मतलब लाइक ग्रुप ए बी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें मतलब अब गैजेट को अपलोड करने की ऑप्शन भी आती है। बट उन एग्ज़ाम्स में जहाँ पे स्टिल मार्कशीट और आधार कार्ड का नेम मैच होना चाहिए, तो उस जो हमारा क्लाइंट था बोल लो, स्टूडेंट था बोल लो, वहाँ पे उनका काम रुक गया, उनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ। इट मीन्स कि उनका वो एग्ज़ाम क्वालिफाई तो क्या मतलब फॉर्म ही भर नहीं पाए, आगे की तो बातें अलग थी। उस केस में फिर अगेन ये था कि हमने उनको बोला कि आप मार्कशीट में ये ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके आप करवा लो, आपका हो जाएगा। लेकिन उनका ये था कि अगर ये सब करवाते हैं, उनके बोर्ड ने बोल दिया था कोर्ट का ऑर्डर लाने के लिए, उसमें तकरीबन 1 साल का टाइम निकल जाता। तब तक उन्होंने बोला था कि तब तक जो है एज वगैरह जो भी है हमें नहीं कर पाएंगे। उस केस में फिर हमने क्या उनको सजेस्ट करा, उनको सजेस्ट ये करा था, क्योंकि उनके आधार पैन में नाम चेंज हो गया था, हमने उनको ये बोला कि आप एक बार और से गैजेट नोटिफिकेशन बनाइए और अपना नाम जो मार्कशीट में आप उसको एज इट इज कर लो, और जो कि आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 30 से 45 दिन में आपका गैजेट आ जाएगा। फिर अप्लाई करोगे 15 से 20 दिन में अगेन जो आपका ये हो जाएगा, और जो भी आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे फॉर्म आएगा उसको फिल कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से उनके प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन किया। तो अगर आप नेम चेंज करवाने की सोच रहे हो, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर तो आप देखो बी या ए ग्रेड की लाइक पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की डेट में नाम चेंज करवाना है करवा सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा अगर वेट कर लेते हो तो जॉब अगर एक बार लग जाती है, जॉब लगने के बाद भी आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हर एग्जाम के लिए अगेन उसके ऊपर वैलिड नहीं है। कुछ एक ऐसे एग्जाम्स हैं वो आप पहले कंफर्म कर लेना कि क्या आपके यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप गैजेट से नाम चेंज करवाते हो तो जो आप फॉर्म फिल करते हो उसमें अपने नया नाम डालना होता है, और जब आपकी वेरिफिकेशन आती है डॉक्यूमेंट्स की, तब वहाँ पे जब आप अपना पुराने नाम का मार्कशीट को प्रेजेंट करते हो, साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट होता है पब्लिक नोटिस वाला वो प्रेजेंट करते हो, तो आपका किसी भी तरह की कोई भी वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम नेम चेंज का गैजेट बना रहे हैं, आधार पैन वोटर पासपोर्ट तक में हमारा नाम इजीली चेंज हो रहा है, मार्कशीट में अगर आपने सीबीएसई से करा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई तो आपके मार्कशीट में भी नाम चेंज कर देता है। वो आपसे गैजेट न्यूज़पेपर एक अंडरटेकिंग लेता है, और जो उनकी एक दो और फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करवाने के बाद वो कर देता है। लेकिन अगर आपने स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड अगर उससे किया हुआ है और वहां पे आपको दिक्कत आ रही है ना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है कि अगर कोई आप ऐसा एग्जाम फिल कर रहे हो, बहुत ऐसे कम एग्जाम्स हैं जिसमें आधार और मार्कशीट का नाम मैच होना चाहिए, तो आप पहले पता कर लो ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। अदरवाइज जितने भी तरह के एग्जाम्स हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता, आपका नाम चेंज हो जाता है। और बहुत बार ऐसे केसेस हम देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि आधार में और मार्कशीट में नाम उनका अलग चल रहा होता है ना। उस केस में हम ऑलवेज ये सजेस्ट करते हैं कि जो नाम आपके मार्कशीट में चल रहा है ना, आप उसको आधार में करवा लो, क्योंकि गैजेट जब नेम चेंज का बनाते हो ना, आधार पैन वोटर इन सब में इजीली हो जाता है। मार्कशीट वाला ये जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे गैजेट को ना, अगर हर हफ्ते तकरीबन 1100 लोग हर हफ्ते अपना नाम चेंज कर रहे हैं। सिर्फ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट उसकी बात करूं, स्टेट गैजेट की तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा।
तो ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये फ्रीडम दिया है, लॉ ने आपको ये फ्रीडम दिया है कि आप अपनी मर्जी का नाम, अपनी मर्जी का रिलीजन मतलब आप अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये जो गैजेट है इस तरीके से इन चीज़ों को माइंड में रखने के बाद ही करें। और अगर आपकी जॉब लग रही है, जो आपने एग्जाम दे रखा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। आप अपनी जॉब की ज्वाइनिंग लेटर आई है, जॉब को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में आप नाम चेंज कीजिए। उसके लिए प्रॉपर डीड के साथ गैजेट बन जाता है। आप जॉब के बाद भी तो नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, न्यूमेरोलॉजिकल रीज़न है, बच्चे की एज कम है या फिर आपकी एज ऑलरेडी 30-40 हो गई है, आप जॉब वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हो, देन आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। जहाँ कहीं मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, आपका गैजेट नोटिफिकेशन काम करने वाला, चाहे पासपोर्ट बनवाना चाहे कहीं भी, वो आपका जो वेरिफिकेशन वो क्लियर कर देगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास अभी ना जो लोग हमसे बात करते हैं या फिर जो हमसे काम करवाते हैं, उसमें सबसे एक चीज़ है, अभी मैं वेबसाइट के नाम तो नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पे लोगों से वो पैसे ले रहे हैं और उनको मेजॉरिटी केसेस में जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि 2-2 3-3 महीने जब उनको निकल जाता है, किसी ने मतलब आरटीआई डाली, किसी ने कुछ डाला, तो वहाँ पे एक उनको जो ऑब्जेक्शन लेटर होती है वो उनको भेजी जाती है, जिसमें उनकी फाइल में कोई ना कोई कमी होती है या सीडी ही नहीं भेजी होती। तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन काम करवा रहे हो तो मेक श्योर जिस भी एजेंसी, जिस भी बंदे से, जिस भी लॉयर से करवा रहे हो, वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स अगर वो ये आगे मैं आपको ना स्टेप्स बता देता हूँ, अगर वो सारे ये स्टेप्स फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो सही होगा। इसमें कुछ भी मिस कर रहा है, इट मीन्स वो आपको बना रहा है आपसे सिर्फ पैसे हटने की। देखिए, नेम चेंज का गैजेट की बात करते हैं, इसमें 2 आईडी लगती है ओल्ड नेम की, आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 2, मार्कशीट, लाइक राशन कार्ड, कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ ओल्ड नेम का। सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा, ओल्ड नेम से एफिडेविट बनेगा, स्टैम्प पेपर भी ओल्ड नेम से आएगा, पूरी पूरी फाइल पे भी ओल्ड नेम के साइन होंगे। उसके बाद में गैजेट की फाइल रहती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस का परफॉर्मा, विटनेसेस के साइन होंगे, उसका डुप्लीकेट पेज क्रिएट होता है, एक सीडी बनता है, सीडी का सर्टिफिकेट बनता है और पूरी पूरी फाइल के ऊपर आपके साइन होने हैं, ठीक है, पुराने नाम के। और 2 फोटो भी लगेंगे रिक्वेस्ट लेटर वाले पेज पे, उसको भी आपने क्रॉस साइन करके सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके बाद में 1100 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी और एक न्यूज़पेपर। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, सबके लिए प्रोसेस सेम है। और जो न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड देना, वो आपके स्टेट, आपके सिटी में आने वाला होना चाहिए, नेशनल रीजनल ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो अगर न्यूज़पेपर आपके स्टेट की आ रही है, फाइल आप पूरी की पूरी साइन कर रहे हो, एफिडेविट आप अपने नाम का, ओल्ड नेम का स्टैम्प पेपर के साथ करवा रहे हो, इट मीन्स वो बंदा आपके स्टेप्स सही से करवा रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये आपको बोल देता है कि आधार कार्ड पे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, गैजेट बना करके भेज देंगे, हमारे पास तकरीबन 1-2 मैसेज ऐसे रोज होते हैं कि हम आपको पैसे पे कर देंगे, एक्स्ट्रा पे कर देंगे, हम डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, आप हमें गैजेट बना करके दे दो। ये टेक्निकली लीगली पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ स्कैम किया ना, वो ऐसी चीजें आपको बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी बताएंगे हम आपको काम करवा देंगे। तो ऐसे स्कैमर से बचने की जरूरत है। और अगर कोई आप इंसिडेंट ऐसा देखते हो, उसको रिपोर्ट करें, उनकी कंप्लेंट करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में और लोगों के साथ स्कैम ना हो। तो इन चीजों से अवेयर रहने की जरूरत है। और अगर पब्लिक नोटिस का गैजेट बना रहे हो, सारी की सारी फाइल सेम बनेगी, उसमें है मैटर करेक्शन का आएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी वो 1100 की जगह पे 1400 रुपए की कटेगी। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को माइंड में रखते हुए फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इन सब चीजों को अच्छे से सोचने समझने के बाद ही अपना नाम चेंज करवाएं। प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत आ सकती है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और उसका सोल्यूशन क्या रहने वाला वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उस वीडियो को भी जरूर से देखना। और जो कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज करवाने की सोच रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर से करना। और नेम चेंज करवाने के लिए गैजेट बनवाना है तो किसी ट्रस्टेड बंदे से बनवाना। कोई ऑप्शन ना मिले तो लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो के नीचे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके आप डायरेक्टली मेरे से भी फोन पे बात करके कुछ भी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है तो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।